फ्रेंड्स, दिस इज वंदना। वेलकम टू एग्जाम अमृत। मैं वंदना एग्जाम अमृत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना में जो दूसरा उसका सेल ऑर्गेनेल्स है, आगे का नेक्स्ट, उसको हम पढ़ेंगे आज प्लास्टिड। प्लास्टिड को हिंदी में हम लवक कहते हैं। और ये जो प्लास्टिड होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। यानी जो प्लास्टिड होते हैं इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो प्लास्टिड की डिस्कवरी हैकल नामक साइंटिस्ट ने की थी। हैकल नामक साइंटिस्ट ने प्लास्टिड की डिस्कवरी की थी। और यह जो प्लास्टिड होते हैं मेजर रूप से इसके 3 पार्ट होते हैं। मेजर 3 पार्ट्स। पहला जो होता है वह है ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा क्रोमोप्लास्ट। और जो 3rd नंबर है वह है क्लोरोप्लास्ट। फ्रेंड्स, जो ल्यूकोप्लास्ट को भी 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। इसमें जो पहला है वह है एमाइलोप्लास्ट। इसके बाद इटियोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और जो 3rd नंबर पे है वह है प्रोटीनोप्लास्ट। या इसी प्रोटीनोप्लास्ट को हम कहते हैं एल्यूरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड के मेजर कितने पार्ट्स हुए? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, मेजर 3 पार्ट्स हुए। उसके बाद जो ल्यूकोप्लास्ट है उसको भी 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और इसी प्रोटीनोप्लास्ट को हम एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं। यह जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोमिस होता है व्हाइट, यानी जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वह कलरलेस होता है। प्लास्ट का मिस होता है फॉर्म या लिविंग। तो ल्यूको जो होगा वह व्हाइट होगा, क्रोमोमिस होगा, क्रोमो कलर्ड में होगा और क्लोरो का मिस होता है ग्रीन। और यह जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इट इज फाउंड ऑफ कलरलेस प्लांट ऑफ स्टेम। जो ल्यूकोप्लास्ट होगा वह स्टेम तथा रूट में पाया जाता है। और इसके जो 3 पार्ट हैं एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, तो यह जो एमाइलोप्लास्ट होता है वह ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वह स्टोरेज का कार्य करता है। यानी यह फूड को स्टोर करता है, बाकी इसका कोई काम नहीं होता है। वह फूड को बनाता नहीं है क्योंकि यहाँ पे कलर, यह जो होता है ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वह कलरलेस है, व्हाइट है, यानी वह लाइट से बहुत दूर है। यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच रही है, इसलिए यह फूड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। केवल यहाँ पे फूड का स्टोरेज होता है। नो रीच सनलाइट हेल्प इन स्टोरेज। इसके जो 3 पार्ट्स हैं, इमाइल मिस होता है स्टार्च। यानी जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट का जो पहला पार्ट है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है
और वह कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होता है वह स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। जब कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है तब वह ग्लूकोज के रूप में होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट जब बनता है वह ग्लूकोज के रूप में बनता है। जब स्टोर होता है तो वह स्टार्च के रूप में होता है, तथा जब ट्रांसपोर्ट होता है तब वह सुक्रोज के रूप में होता है। यानी ल्यूकोप्लास्ट का जो पहला है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होता है वह स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। इसके अलावा ये जो एमाइलोप्लास्ट है इसका कलर ब्राउन होता है, यह ब्राउन कलर का होता है। एमाइलोप्लास्ट ब्राउन कलर का होता है। यह कहाँ पाया जाएगा? यानी जहां पे सनलाइट नहीं पहुंच रही है वहां पे इसका फॉर्मेशन होगा। और स्टार्च किसमें पाया जाएगा? जैसे यह पोटैटो में एमाइलोप्लास्ट पोटैटो में पाया जाएगा। इसके अलावा कई सारे सीड्स हैं, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया और मेज हो गया, इन सब के अंदर एमाइलोप्लास्ट पाया जाता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है ल्यूकोप्लास्ट का जो दूसरा नंबर है वह है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट फैट तथा इलायोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल्स, यानी इलायोप्लास्ट जो है वह फैट तथा ऑयल्स का स्टोरेज करता है। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? कैस्टर। कैस्टर में के बीज से जो ऑयल निकलता है वही तो होगा इलायोप्लास्ट। तो कैस्टर के बीज में यानी सीड्स के अंदर यह स्टोर होता है। तीसरे नंबर पे जो होगा वह है प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट को हम एल्यूरोप्लास्ट क्यों कहते हैं? जो प्रोटीनोप्लास्ट से स्पष्ट हो रहा है कि इसके अंदर प्रोटीन की स्टोरेज होगी, और उसे हम इलेउरोप्लास्ट क्यों कहते हैं? तो दोस्त उसके अंदर जो एल्यूरान की एक लेयर बन जाती है, जो एल्यूरान होता है वह एक प्रकार की प्रोटीन होती है, इसीलिए हम प्रोटीनोप्लास्ट को एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को जानने से पहले ये जो हमने डायग्राम बना रखा है उसका थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। जो प्लांट होती है, प्लांट के मेरिस्मेटिक रीजन में एम्ब्रियोनिक टिश्यू पाए जाते हैं। उन एम्ब्रियोनिक टिश्यू के अंदर प्रोप्लास्टिड का फॉर्मेशन होता है। यह कलरलेस होते हैं, पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होते हैं, यानी यह लेस डेवलप्ड प्लास्टिड होता है। इनके जो सभी विशेष प्रकार के इनके अंदर जो विशेष प्रकार का डेवलपमेंट होता है वह नहीं हुआ रहता है, और यह प्लास्टिड एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। प्रोप्लास्टिड इटियोप्लास्ट में चेंज हो सकता है। इटियोप्लास्ट क्या है? जैसे ग्राउंड के अंदर घास है, कभी आपने देखा होगा गांव में जब कहीं पे बहुत ज्यादा दूब घास हो, वह खूब हरी हरी हो, और उसके अंदर आप ले जाके कोई ईंट का टुकड़ा या पूरी ईंट रख दीजिए, कुछ दिन तक उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में जब आप उसको हटा के देखेंगे तो वहां की जो घास होगी यानी जो ग्रास होगी वह डेड नहीं होगी, बल्कि उसका जो कलर होता है वह लाइट येलो में चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे सूर्य की रोशनी यानी सनलाइट नहीं पहुंच रही है, इसलिए उसका कलर लाइट येलो हो जाता है और वह फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। पुनः जब हम वहां से ईंट को हटा देते हैं तो फिर से वह ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, यानी इटियोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में
चेंज हो जाता है और क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। प्रोप्लास्टिड इटियोप्लास्ट में चेंज हुआ, इटियोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में चेंज हुआ, क्लोरोप्लास्ट इटियोप्लास्ट में चेंज हुआ, क्योंकि जब ग्रास थी वह ग्रीन थी और आपको पता है जो ग्रीन कलर है वह क्लोरोफिल के कारण होता है और यह उसके अंदर जो लवक है वह क्लोरोप्लास्ट है। तो जब क्लोरोप्लास्ट को हम ढक दे रहे हैं और वहां पे लाइट सनलाइट नहीं पहुंच रही है तब उसका कलर लाइट येलो हो जा रहा है। इसलिए जो क्लोरोप्लास्ट है वह इंटरचेंजेबल है इटियोप्लास्ट में और प्रोप्लास्टिड इटियोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। फिर जो फल हैं जब वह कच्चे होते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं, यानी उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन जब वह पक जाते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है। जैसे आपने मैंगो को देखा होगा, जब मैंगो कच्चा होता है अनराइप होता है तो उसका कलर ग्रीन होता है, लेकिन यह जो एमाइलोप्लास्ट है, एमाइलोप्लास्ट भी क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। प्रोप्लास्टिड एमाइलोप्लास्ट में तथा एमाइलोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से प्रोप्लास्टिड इलायोप्लास्ट में भी चेंजेबल होता है। प्रोप्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट प्रोप्लास्टिड में चेंज हो सकता है, जबकि जो प्रोप्लास्टिड एमाइलोप्लास्ट तो होता है लेकिन एमाइलोप्लास्ट प्रोप्लास्टिड नहीं होता है। यह एमाइलोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो सकता है। नेक्स्ट जो हेडिंग है वह है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट तो शायद हमने बता दिया। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वह दे आर रेड या आर नहीं, उसको हमने नहीं बताया है, अभी हमने सिर्फ ल्यूकोप्लास्ट पढ़ाया। क्रोमोप्लास्ट जो होता है दे आर ऑरेंज, रेड या पर्पल कलर का होता है, यानी अदर देन ग्रीन। ग्रीन के कलर के अलावा जो भी इसके कलर होते हैं वह जैसे रेड, ऑरेंज और पर्पल कलर को क्रोमोप्लास्ट में रखा गया है। इसमें लैमेली एब्सेंट होती है। इस डायग्राम को हम अब मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमने समझाने के लिए बस बनाया था। क्रोमोप्लास्ट एक बार हम पुनः देख लेते हैं। जो प्लास्टिड है इसके मेजर कितने पार्ट हैं? मेजर 3 पार्ट है। एक हो गया ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट यह नो रीच ऑफ सनलाइट, यानी यह कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट इट इज फाउंड इन कलरलेस पार्ट, कलरलेस पार्ट ऑफ stem and root. No reach sunlight, यानी जहां पे सनलाइट नहीं पहुंचती है। हेल्प इन स्टोरेज, यानी यह स्टोरेज का कार्य करता है। यहाँ पे कोई कलर पार्ट नहीं होता है, यानी यह फूड का फॉर्मेशन नहीं करता है,
लेकिन यह फूड का स्टोरेज करता है। यह 3 प्रकार का होता है, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। जो एमाइलोप्लास्ट होता है वह स्टार्च का स्टोरेज करता है, और इसके अलावा जो प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट है वह प्रोटीन का स्टोरेज करता है, तथा इलायोप्लास्ट जो होता है वह फैट तथा ऑयल का स्टोरेज करता है। इसके बाद जो दूसरा जो मेजर पार्ट है इसका वह है क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है दे आर रेड, ऑरेंज, वायलेट जिसको हम पर्पल कलर कहते हैं, पर्पल कलर, वायलेट कलर, अदर देन ग्रीन, यानी ग्रीन कलर को छोड़ करके इसके अलावा जो भी कलर हैं वह क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत आते हैं। इनमें लैमेली एब्सेंट होती है, और यह जो क्रोमोप्लास्ट होता है यह डिफरेंट शेप का होता है, डिफरेंट शेप का होता है, यानी इसके अलग अलग शेप होते हैं। जो कैरेट का रेड कलर है, रेड कलर ऑफ कैरेट, रेड का मतलब कैरेट का रेड कलर कैरोटीन के कारण होता है, जो कि कैंसर रोधी होता है, यानी एंटी कैंसर। यह कैरोटीन जो होता है वह कैंसर रोधी होता है, जो कैंसर को होने से रोकता है वह है कैरोटीन, और इसी कैरोटीन के कारण जो कैरेट है उसका रंग लाल होता है। इसके बाद जो टोमेटो है, रेड कलर ऑफ टोमेटो का रेड कलर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। इसी प्रकार से जो बैगन का बैगनी रंग होता है, ब्रिंजल, वायलेट कलर ऑफ ब्रिंजल का वायलेट रंग साइनिन के कारण बैगनी होता है, यानी वायलेट होता है। और यह जो कैरोटीन, लाइकोपीन और जेंथोसाइनिन पिगमेंट हैं, यह फैट सॉल्युबल होते हैं। यह जो पिगमेंट हैं वह फैट सॉल्युबल हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों,
क्लोरोप्लास्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है तो बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। इसलिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।